चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे CHSL लाइव मॉक का सोल्यूशन। आशा है कि आपका अच्छा स्कोर आ रहा होगा और रिवीजन आप अच्छे से कर रहे होगे। ठीक है, जो भी स्कोर रहा हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल है, कह रहा क्रमशः इतने इतने लंबाई और चौड़ाई वाले एक आयताकार एल्यूमिनियम शीट की उसकी लंबाई के अनुदिश इस प्रकार मोड़ा जाता है कि वह एक बेलनाकार आकार ले लेती है। उस बेलन का आयतन क्या है। अब देखो, लंबाई के अनुदिश मोड़ा जा रहा है, कहने का मतलब है कि इस तरीके से रही होगी सीट, इस कोने को इस कोने से मिलाया जा रहा है। तो इसकी जो लंबाई है वो कैसे बदल जाएगी, वो इस तरीके से सर्किल में बदल जाएगी। यानी कि अगर लिखना चाहें तो 2πr बराबर में हमें 44 पता लग जाएगा, तो r डायरेक्ट हम 7 लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए जब रेडियस 7 होती है तो उसका जो परिधि होती है यानी कि सरकमफ्रेंस होती है वो 44 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर रेडियस पता लग गई, हाइट इसकी क्या काम करेगी, चौड़ाई काम करेगी, यानी कि जो कि 24 थी। हमें क्या बताना, बेलन का आयतन यानी कि πr² h हो गया, तो 22/7, r का मान 7 गुणे में 7 इंटू में h का मान 24 हो गया। तो ये कैंसिल आउट हो गया है, 154 गुणे में 24, 24 चौको 96 हो गया, हासिल लगा 9, 24 पंजे 120 और 9 129 हो गया। आंसर आ चुका था हमारे पास, 24 एकम 24 और 12 36 96। ठीक है, ये तो आपका बिल्कुल बेसिक हो गया। अब आपको करना कैसे था ये आपको पता होगा, डिविजिबिलिटी चेक करके। 7 3 10 6 5 11, 7 3 10 8 6 14, 7 3 10 7 5 12, 9 3 12 6 6 12, यही 11 से कट रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना था। अगला सवाल, एक परिवार के 3 पुरुषों 3 महिलाओं 3 ट्रांसजेंडर की औसत आयु क्रमशः इतनी इतनी है, तो परिवार की औसत आयु, भाई देखो हम रेशियो कर लेते हैं। भाई ये औसत ही तो दिया था, औसत का मतलब होता है प्रत्येक, यानी कि 1 का 90, 1 का 60, 1 का 30, बस। तो 9 6 15 3 18 180, 3 का भाग कर देंगे तो 60 आंसर। अगला सवाल, कह रहा त्रिभुज PQR में M और N क्रमशः PQ और PR भुजाओं पर दो बिंदु हैं। यदि PM MQ का अनुपात इतना है तो PMN PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखो भाई, दोनों में कॉमन क्या है, P, तो P को हम ऊपर लिखेंगे, PQR हो गया। अब PQ पर M है और PR पर N है, तो यहाँ पर दिया गया था PM अगर 7 है तो MQ हमारे पास 3 हो गया। ठीक है, तो हमसे PMN और PQR का पूरे का अगर हम रेशियो देखें, ये पूरा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि इसमें ये 7 तो ये कितना 10। अगर हम पूरे का एरिया देखें तो ये 100, क्योंकि आपको पता है सिमिलर ट्रायंगल हो जाते हैं तो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर एरिया होता है सेम ट्रायंगल का। तो ये पूरे का एरिया कितना हो गया, 100 हो गया, और इसका कितना हो गया, 49 हो गया। यही पूछा गया था, 49 रेशियो में। तो अगला सवाल, कह रहा था यदि 2020 के दौरान परिवार की कुल आय इतने रुपए थी तो 2020 में परिवार की बचत क्या थी। तो भाई देखो, 2020 के दौरान कुल आय बोला गया, यानी कि यहाँ पर ये टोटल दी गई थी उनके खर्च वगैरह, यानी कि ये टोटल आय आ जाएगी। तो इधर देखेंगे सबसे पहले तो ये आ जाएगा कुछ 2 लाख 3 4 5 बटे में इन टोटल का सम आ जाएगा, और हमें निकालनी परिवार की बचत, बचत का मतलब सेविंग, सेविंग में मतलब 15, यानी कि ये कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए था, 3 का मल्टीपल होना चाहिए था, तो एक ही आंसर था। बाकी 25 25 और 15, ठीक है ना, 40 50 55 55 और 5 60 10 70 70 पूरा 100 बन जाएगा। 70 और 20 80, 70 20 80 नहीं 90 और 10 100। ठीक है, तो वो बिल्कुल 100 बनना ही चाहिए, तो परसेंटेज में दिया था। हाँ ठीक है, तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी। धातु की एक चादर इतने सेंटीमीटर लंबी, इतनी चौड़ी, इतनी सेंटीमीटर मोटी, इसे एक घन में पिघलाया जाता है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुछ नहीं, वॉल्यूम बराबर कर दो। इसका एक तरीका और होता है, अभी बता रहे वो भी, पावर में क्यूब हो गई, तो यहाँ से ये हटाएंगे तो नीचे तो 100 आ जाएगा, 25 चौकू 100, इधर 4 3 12 4 दूनी 8 हो गया। यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो 16 चौकू 64, इधर देखो 4 8 32 कर सकते थे, इंटू में 8 हो गया और एक क्यूब हो गया। अगर हम यहाँ पर देखें, ये किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, और ये किसका क्यूब है, 2 का क्यूब। इस तरीके से लिख सकते थे, यानी कि ए बराबर कितना आ गया, 4 दूनी 8 आ गया। अब कह रहा था घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है घन का, 6a² होता है, यानी कि 6 गुणे में 64 और 6 चौक 24 हो गया, यानी कि 384। दूसरा तरीका ये होता है कि हमने ये देखा कि इसके में कुछ आंसर लिखा होगा, यानी कि उस आंसर में अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तो हमें स्क्वायर मिलना चाहिए, बस। ठीक है, देख लेना, ये तो ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, हो सकता है 2 स्क्वायर मिल जाए, फिर तो ऐसे करना ही पड़ेगा।
कह रहा चिंटू अपने सामान का अंकित मूल्य पर 25% बढ़ा देता है और 10% की छूट देता है। इसके अतिरिक्त वह 2 फुट तराजू का उपयोग करता है, 1000 ग्राम दर्शाता है, जबकि वास्तव में इसका वजन केवल 900 ग्राम होता है। उसका लाभ क्या है? देखो आसान है। उसने क्या किया, 100 की चीज 125 में ये किया, फिर 10% की छूट दी, यानी कि 100 की चीज उसने 90 में बेची, फिर 2 फुट तराजू यानी कि 1000 ग्राम के पैसे लिए ग्राहक से, अपने पास से 900 ग्राम दिए। ये खुद का खर्चा होता है, ये ग्राहक से जो पैसे लिए जा रहे हैं वो होता है। यहाँ से हमें टोटल प्रॉफिट यानी कि 4 जीरो तो पहले चले गए, 2 और ये 2 4, 9 से 9 चला गया। तो इधर यहाँ पर देखो साफ साफ दिख रहा है कितना परसेंट, 25%। अगला सवाल कह रहा 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बर्तन एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। इसके वृत्ताकार छोर की त्रिज्या इतनी इतनी है, तो वृत्त बर्तन की धारता ज्ञात कीजिए। धारता मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है छिन्नक का? 1/3 आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर प्लस में आर इंटू में एच हो गया। अब एच 15 दिया गया था, यानी कि 5 का मल्टीपल कहीं ना कहीं आएगा, और 5 का मल्टीपल आएगा, लेकिन दिया नहीं गया तो दशमलव तक लिखा है, इसीलिए कुछ है नहीं। तो 1/3 हो गया, इधर हो गया 100, इधर हो गया 144, इधर हो गया 120, इंटू में हो गया हमारे पास 15, यानी कि इधर करेंगे तो 3 पंजे 15 हो गया, लेकिन पॉइंट में तो आ ही नहीं रहा हमारा। अच्छा लीटर की बात कर रहा, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो कुछ चेंज नहीं करना है हमें। 0 4 लिखो, 4 2 6 लिखो, 3 लिखो, गुणे में 5, 5 चौको 20 हो गया, 5 चक्का 30 और 2 32 हो गया, 5 15 और 3 18 हो गया। लेकिन कुछ मिस भी है ना? क्या मिस? अच्छा ठीक है ठीक है, पाई गायब कर दिया, माफ कीजिएगा। 22/7 आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले या तो 7 का भाग कर लो, या तो डायरेक्ट पहले गुणा कर लो, यानी कि 0 22 दूनी 44 हो गया, यहाँ से लगा 4, 22 अट्ठे 176 और 4 180, यहाँ से लगा 18, 22 एकम 22 और 8 30 और 10 40/7। तो इधर 7 पंजे 35 हो गया, बचा कितना हमारे पास? 5, फिर 49, तो 57 किसी में लिखा आंसर। अब कुछ भी आंसर निकालते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा लीटर चेंज करने के लिए 1000 से भाग, मतलब एक के साथ जीरो होंगे ना, यानी कि नंबर जो हमारे आ चुके वो कहीं चेंज नहीं होने वाले, नंबर तो ऐसे ही रहेंगे, बस दशमलव इधर उधर नाचेगा। तो हम इतना पूरा क्यों करें, हमने ऐसे ही कर लिया। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था प्राइस ऑफ एन आइटम डेप्रिसिएट एट द रेट ऑफ X% एवरी ईयर। इट वार परचेज 2 years एगो एट दिस, इफ इट्स प्रेजेंट प्राइस इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो अब वो यहाँ पर कह रहा था 2 साल के लिए कह रहा था, हमने मान लिया कि X% एवरी ईयर क्या हो रहा था, डेप्रिसिएट हो रहा, तो हमने मान लिया ए से कोई चीज बी हो रही थी, तो यही करते हैं, यानी कि पहले ए थी, ए से बी हो गई, फिर ए से बी हो गई 2 साल में। लेकिन जो क्वेश्चन में हुआ है वो 12,500 2 साल पहले था, हमारा ये था, और ये अब हो गया इतना। हमें इसी का रेशियो बना लेना बस, यानी कि B² अपॉन A², 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि B/A कितना हो गया? 21 21 441 25, यानी कि कितना कम हुआ? 4/25 गुणे में 100, तो ये आ जाएगा 16%। अगला सवाल, राजीव 10% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 50,000 रुपए का ऋण लेता है। पहले वर्ष के अंत तक वह उधार दिए लिए गए मूलधन के हिस्से के रूप में इतने रुपए चुकाता है। यदि राजीव दूसरे वर्ष के अंत में पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज सहित सभी बकाया धनराशि का भुगतान करता है, तो उसे कितना भुगतान करना होगा? तो देखो सिंपल सवाल ये है हमारे पास कि प्रिंसिपल 50,000, ठीक है, रेट हमारे पास 10% और टाइम हमारे पास पहले वर्ष के अंत में। तो आप देखोगे कि 10% अगर इसका हम निकालते हैं तो कितना बनेगा? 5,000, ये हमारे पास SI बन गया। फिर 1 साल के बाद 2550 उसने वापस कर दिए, यानी कि 0 5 4 7 और बच गया 4, यानी कि ये बन गया। अब अगर हम सवाल ये देखें कि प्रिंसिपल 47,450 और रेट 10%, टाइम भैया अगले वर्ष खत्म कर दिया था, यानी कि टाइम 1 वर्ष। अगर हम ये सब इसको भूल जाए प्रिंसिपल को, यहाँ पर प्रिंसिपल 100 मान लें, तो SI कितना बनेगा हमारे पास भैया? कितना बनेगा? 10 रुपया बनेगा, 100 का 10% यानी कि 10, और इसके अलावा अमाउंट कितना बनेगा? 110। तो कहने का मतलब है कि 100 बराबर में 47,450 गुणे में 110, हम डायरेक्ट अमाउंट निकाल लेते हैं ना, यानी कि 5 5 4 9 7 4 11 7 4 11 1 12 52, इतना हो गया। अब ये 5,000 ब्याज अभी और देना है इसको, तो 5,000 इसमें जोड़ देंगे, यानी कि 5 9 1 7 5, ये आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल
कह रहा है एक व्यक्ति ने 2 लैपटॉप खरीदे और प्रत्येक लैपटॉप को इतने रुपए में खरीदा था। एक को उसने 20%, दूसरे को इतने की हानि पर बेचा, उसकी कुल लाभ और हानि की धनराशि बताइए। देखो 20% मतलब होता है 1/5, 10% मतलब होता है 1/10। तो 5 की चीज 6 में बेची, 10 की चीज 9 में बेची, क्योंकि हानि हो रही थी। अब यहां पर यह बोला है कि प्रत्येक लैपटॉप को इतने में खरीदा था, यानी कि कॉस्ट प्राइस बराबर होना चाहिए, तो 2 का गुणा हो गया। यहां से 1 का प्रॉफिट, तो 2 का गुणा 2 का प्रॉफिट हो गया, यहां से 1 का लॉस हो गया। कुल मिलाकर हमें क्या हो रहा था, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। यानी कि 10 बराबर में हमें 35,000 हमें निकालना था, 1 बराबर में कैंसिल आउट, तो 3500 आंसर। अगला सवाल करें, चलो फिर ये तो खुद ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखो ये बोला था कि कह रहा था डेल्टा एंड म्यू आर रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। देखो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्या कि मूलों का योगफल अल्फा बीटा जब मूल होते हैं तो माइनस का b/a, और मूलों का गुणनफल होता है c/a। अब ये ए बी सी होते क्या है, आपको ऐसे ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, इसमें ये ए बी मिलते हैं। तो जो इक्वेशन हमको दी गई थी उससे कंपेयर करते हैं, तो हमें डेल्टा प्लस का म्यू ये मिल जाएगा माइनस का बी मतलब μ/1। और अगर इन दोनों का गुणनफल करते हैं डेल्टा और इनटू में म्यू, तो ये हो जाएगा c/a, यानी कि डेल्टा हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया, म्यू कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। इसमें अगर पुट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा प्लस का 1 इक्वल टू में माइनस का 1 हो गया, तो ये इस साइड चला जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2। इसमें वैल्यू पुट कर दो, -2 रखेंगे यानी कि ये 16 प्लस का 1 यानी कि 17। अगला सवाल, sec a बराबर इतना दिया गया, तो हमें इसका मान निकालना था, तो या तो डायरेक्ट वैल्यू रख लो, या तो यहाँ पर देखो ये क्या होता है cos a/में sin a हो जाएगा। ठीक है, तो ये cos से cos कैंसिल आउट, sin a ऊपर पहुंच गया। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये लिखा हुआ है 13 और ये 5, तो ये 12, एंगल ये ए होगा, यानी कि अगर हम साइन ए का मान लिखें तो 12/13 आ जाएगा, और 1 माइनस का कॉट ए का मान लिखेंगे तो बेस/में परपेंडिकुलर, और 1 प्लस का सेक का तो मान पता ही था 13/5, तो 12 में से 5 गया 12/13, इंटू में 12 में से 5 गया तो 7/12, 13 5 18, 18/5 हो गया। तो ये 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर पहुंच जाएगा 35, और 18 7 126 होता है, कहाँ कल, अच्छा 13 होगा, 13 8 104 हो गया, यानी कि 234। अगला सवाल, एक परीक्षा में P और Q द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात इतना है तथा P द्वारा प्राप्त अंकों और परीक्षा में अधिकतम अंकों का अनुपात इतना है, तो Q द्वारा प्राप्त अंकों और परीक्षा में अधिकतम अंकों का अनुपात क्या है। देखो P द्वारा प्राप्त और अधिकतम अंक यानी कि टोटल नंबर ये कितने थे, 2/5 थे। यहाँ पर P और Q का रेशियो था वो 4/7 था। अब एक चीज बताओ, ये अलग अलग तो हो नहीं सकते P, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 4/10, यानी कि Q ने 7 नंबर लिए, टोटल कितने में से 10 में से। अगला सवाल, स्थिर जल में एक नाव की चाल इतनी है, यदि 9 घंटे में धारा के प्रतिकूल तय की गई कुल दूरी इतनी है, तो धारा के अनुकूल 900 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो सबसे पहले तो एक चीज देखो, 9 घंटे में धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत, तो ये दिया गया था 108/9, ये क्या है, ये स्पीड है नाव की और धारा की। हमें नाव की चाल दी गई थी 26 माइनस का b, और 12 ने में 108, यानी कि इधर आ जाएगा तो 14, ये b का मान आ गया। हमें 900 जाना है अनुकूल में, यानी कि 26 प्लस का 14, तो 20 10 30 और 40 हो गया, कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 22 चौक 88, 22.5, एक ही पॉइंट में था तो डायरेक्ट। अगला सवाल, 40 पुरुष एक कार्य को 60 दिनों में और जबकि 20 महिलाएं समान कार्य को 48 दिनों में, तो 30 पुरुष और 54 महिलाएं संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो इसमें देखो कैलकुलेशन जितनी आप दिमाग में सोच सकते हो, कहने का मतलब आप ऐसे तो लिखोगे ही, 60 बराबर में 20 महिलाएं इंटू में 48, तो उतना लिखो जितना आप कर सकते हो दिमाग में उतना। कहने का मतलब है कि जितना, जैसे हमने 20 तियां 60 किया, फिर इधर किया तो 16 तियां 48, भाई 3 किया तो 16 आ गया, फिर 4 एकम 4 यानी कि इधर 10 पुरुष हो गए, और इधर किया था हमने 16 यानी कि 4 चौकू 16। हमने इतना सोच पाया, इतना हमने कैलकुलेशन दिमाग में कर ली, ये पता लग गया कि ये आ जाएगा 2/5। ठीक है, आप चाहे यहां से कर लो, 20 तियां 60, इधर हो गया 16,
और फिर 4 एकम 4, 4 चौको 16 हो गया। फिर P अपॉन में M करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो जितना आप ओरल कर सकते हो स्टेप्स कटिंग उतना कर लो, वो बेनिफिट देता है आपको। तो अगर हम टोटल वर्क लिखें तो 40 पुरुष, पुरुष की इफिशियंसी 2, 60 दिनों में, ये टोटल हो गया। 30 पुरुष इफिशियंसी 2, 54 महिलाएं इफिशियंसी 5 हो गई। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे 5 से भाग करके तो 5 छक्का 30 हो गया, इधर करेंगे तो 12 पंजे 60 हो गया, 6 दूनी 12 और 54, यानी कि 4 2 6, 5 1 6 हो गया। तो ठीक है, फिर तो 3 चौकू 12 हो गया, या फिर 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 कम 6, 4 चौकू 16, 160 बटे में 11। अगला सवाल कह रहा था यदि 70% आइडिया उपयोगकर्ता पुरुष है जो महिला एयरटेल उपयोगकर्ता की तुलना में 100 अधिक है, और 40% बीएसएनएल उपयोगकर्ता महिलाएं हैं जो क्रमशः महिला एयरसेल उपयोगकर्ता और महिला वोडाफोन उपयोगकर्ता से 50 और 60 कम है, तो महिला उपयोगकर्ता की कुल संख्या उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या की अनुमानित कितने परसेंट है। तो इसमें हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि महिलाएं टोटल कितनी है। अगर हम आइडिया में देखें महिलाएं, यानी कि देखो टोटल तो 2000 था, उसमें अगर 100 से भाग करेंगे तो जिसका भी हमें निकालना उसमें 20 का गुणा। जैसे अगर हम आइडिया का निकालना चाहते हैं तो आइडिया का अगर हम निकालेंगे तो 20 गुणे में परसेंटेज आइडिया का 24 गुणे में 24, यानी कि 24 दूनी 48 टोटल हो गया। अब इसमें से वो ये कह रहा 70% तो पुरुष हैं और 30% महिलाएं बची, यानी कि अगर आइडिया में महिलाओं की बात करेंगे तो 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 चौकू 12 और 2 14 हो गया, बटे में 100 कर देंगे, यानी कि 144 ये महिलाएं आ गई। अब यहां पर उसका देखेंगे किसका, एयरटेल उपयोगकर्ताओं की तुलना में 100 अधिक है, कौन, पुरुष। यानी कि अगर हम इसका देखें 480 का 70%, तो कैंसिल आउट, 7 अट्ठे 56, 7 चौक 28, 33 हो गया। यानी कि अगर हम एयरटेल की बात करेंगे तो महिलाओं की तुलना में 100 अधिक है, यानी कि जो महिलाएं होंगी एयरटेल की, महिलाओं की बात कर रहे हैं, 100 कम होगी, यानी कि 6 3 और यहाँ पर हो गया 2, 236। अब कह रहा था बीएसएनएल उपयोगकर्ता महिलाएं, तो सबसे पहले तो हम बीएसएनएल पर आते हैं, बीएसएनएल में वो भी महिलाओं की बात करेंगे। तो भैया 2000 ये टोटल था, बटे में 100 बीएसएनएल की बात करेंगे तो ये ग्रे वाला, यानी कि कैंसिल आउट, यानी कि 360 हो गया। अब इसमें एयरसेल की अगर बात करें तो ये बीएसएनएल की महिलाएं, पहले तो 40% निकालेंगे तो 36 चौका 144। अब एयरसेल की महिलाओं की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 144, कितना, 50 कम था, यानी कि ये यहाँ पर 50 ज्यादा रहा होगा, एयरसेल का आ गया। इसी तरीके से अगर हम वोडाफोन की बात करेंगे तो ये 144 से 60 अधिक हो जाएगा। तो टोटल जो हमारे पास नंबर आया महिलाओं का 144 प्लस का 236 प्लस का 144 प्लस का 144, और कितनी बार 144 है भाई, 1 2 3 बार 144 प्लस का 50 प्लस का 60, ये टोटल हमारे पास निकल कर आया है। इनको जोड़ते तो 6 4 10 4 14 4 18 4 22 की 2 हो गया, हासिल लगा 2, फिर 4 2 6 3 9 4 13 4 17 और 4 21 21 और 11 21 और 11 32 हो गया, हासिल लगा 3 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9, टोटल ये हो गया, यानी कि 922 टोटल महिलाएं, बटे में 2000 गुणे में 100, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, फिर 2 छक्के 12 हो गया, फिर 46 के आसपास आंसर। अब ये सवाल इतना आसान नहीं कह सकते, कैलकुलेटिव हो गया तो ये अच्छा लेवल का सवाल बन गया, भले ही करने का प्रोसेस आसान हो लेकिन कैलकुलेटिव तो हो गया ना ज्यादा देर करने में। पूछा है OBA का मान, OBA ये हमें निकालना था, आसान है भाई। देखो अगर हम इसको मिला दें यहाँ से तो ये वाला जस्ट क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो कि चक्रीय चतुर्भुज आमने सामने कोणों का योग 80 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 40। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये x है और ये y है, इस तरीके से होगा सर्किल में तो x प्लस वाई हमेशा 90 होगा, तो आप इससे ये डायरेक्ट निकाल देंगे, आपको ये वाला एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, तो ये आप याद रखेंगे जिससे आप जल्दी सवाल कर पाए। अगला सवाल, एक बल्लेबाज ने चारों मैचों में चौके और छक्के लगाकर कितने रन बनाए। तो देखो यहाँ पर चौके ये हैं, छक्के ये हैं, तो 4 5 4 9 1 10 चौके लगाए और 2 1 3 3 3 6 छक्के लगा दिए, यानी कि ये हो गया 40, ये हो गया 36, यानी कि 76। अगला सवाल कह रहा है इन ट्रायंगल PQR, PQ इतना है, बोल PR इतना है, QR इतना है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। यहाँ पर देखो ये P, ये Q, ये R,
ये पी क्यू 8 बोल दिया था, पी आर हमारे पास 9 बोल दिया था, क्यू आर हमारे पास 12 बोल दिया था, और ये हमारे पास मीडियन हो गई। इसी की हमें लेंथ बतानी थी। तो इसका अगर हम इसको मान लें पी एम, पी क्यू आर एम, ठीक है, तो हमें ये पता लग गया ये मीडियन है, तो ये 6 और 6 हो गया। इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे, पी क्यू स्क्वायर प्लस में पी आर स्क्वायर हो गया, इक्वल हो गया 2 ब्रैकेट में क्यू एम का स्क्वायर प्लस में यहां पर हो गया हमारे पास बचा क्या, पी एम, यानी कि जो हमें निकालना पी एम का स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर 9 का स्क्वायर इक्वल टू में 2, और क्यू एम यानी कि 6 का स्क्वायर, पी एम हमें ये निकालना था। तो 64 प्लस में 9 ने 81, यानी कि 4 1 5 8 6 14 हो गया, और बटे में 2 हो जाएगा माइनस में 36 और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 145 माइनस का 72 बटे में 2 हो गया, ये एक्स स्क्वायर, तो 5 से 2 गया 3, 7 बटे में 2 ये एक्स स्क्वायर हो गया। यानी कि आप लिखना चाहोगे तो एक्स बराबर में √73/2 ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखो, आप ये अगर मान लो भूल भी जाते हो तब भी आप कर सकते हो कोसाइन रूल लगाकर। ये थीटा है तो कॉस थीटा को अगर हम पहले लगाते हैं किसमें, पी क्यू एम में ट्रेंगल, फिर लगाएंगे ट्रेंगल पी क्यू आर में, तो आपको पता है कि 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर और इसको मान लेते एक्स, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा बटे में 2 इंटू में 8 इंटू में 6। एक बार हम पी क्यू आर में लगाएंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर माइनस में 9 का स्क्वायर बटे में 2 गुणे में 8 गुणे में 12। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो यहां से भी आपकी एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, ये कॉस थीटा बराबर थे दोनों, तो हमें इन्हीं दोनों को कंपेयर करना था, यहां से भी हम निकाल सकते थे। अगला सवाल, एक कंटेनर में द्रव एक्स और वाई का 42 लीटर मिश्रण है, जिसमें एक्स और वाई का संबंधित अनुपात इतना है। एक जार में द्रव एक्स और वाई का 10 लीटर मिश्रण था और जार के इस मिश्रण को कंटेनर में खाली कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कंटेनर में द्रव एक्स और वाई का संबंधित अनुपात इतना हो जाता है, तो जार में वाई की मात्रा कितनी थी। देखो, इस जार में पूछा गया मात्रा कितनी थी। सबसे पहले देखो, यहाँ पर 42 लीटर था, इसके लिए रेशियो ये है, ये रेशियो इसके लिए टोटल क्वांटिटी हो गई 42 प्लस का 10 यानी कि 52। बस हमें बाई पर काम करना, तो हम बाई ही डायरेक्ट निकालेंगे। देखो 4 3 7, 7 बराबर में 42, 7 छक्का 42, तो 6 चौक 24 हो गया। इधर करेंगे तो ये बन गया 26, 26 दूनी 52, तो 15 दूनी 30, यानी कि पहले 24 था अब 30 हो गया, यानी कि जार से 6 मिलाया गया। जितनी जरूरत है, जितना रिक्वायरमेंट है, हम उतना ही कर रहे हैं। अगला सवाल, लेट x be the least number divisible by this and x is also a perfect square. What is the remainder when x is divided by 2 3 3? सबसे पहले तो हमें लीस्ट नंबर यानी कि एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, 15 ले लेते हैं इधर, तो 15 में 3 पंजे 15 यानी कि 8 बचा, 15 दूनी 30 चला गया, और इसका 3 चला गया होगा 15 में, तो 12 बचा, इसका 15 3 45, इसका 5 चला गया होगा 15 में, तो बचा है 10। यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखें 12, 3 और लिख लो, तो 3 3 चौको 12 चला गया, यानी कि 4 बचा है। ठीक है, अब अगर देखेंगे तो 8 2 4 यानी कि 40 और लिख लो। देखो 8 आ गया 40 में, 2 भी चला गया 40 में, ये भी और इसका भी आ गया। अब इसको देखो, यहाँ पर अगर 5 गुणे में 3 लिखते हैं, इसको 3 गुणे में इसको लिख देते हैं 10 चौक 40, तो 8 पन्ना 40 लिख ले। अगर हमें इसमें 2 और मिल जाए तो देखो 5 वाला स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर 8 दूनी 16 4 का स्क्वायर बन गया। समझ में आ गई, सारे स्क्वायर बन गए। तो इधर करेंगे 55 25 अट्ठे 200 हो गया, 3 तिरका 9 9 दूनी 18, यानी कि ये 3600 टोटल स्क्वायर बन गया। बस अब हमें इसे 2 3 3 से डिवाइड करके देखना है कितना रिमाइंडर आ रहा है। सबसे पहले एक बार जाएगा, 10 से 3 गया 7 हो गया, और 5 से 3 गया तो 2 हो गया, 3 से 2 गया 1, उतारा लिया 0 का। अब यहाँ पर 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18 हो जाएगा, यानी कि 5 बार जाएगा, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 1 16 हो गया। ठीक कर रहा हूँ ना, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, 10 से 5 गया 5, 0 हो गया 1, यही हमारा रिमाइंडर। अगला सवाल, श्री राम ने 75 रुपए में 10 लीटर पेट्रोल खरीदा और इतने कीमत में वृद्धि होने के कारण श्री राम को अपने पेट्रोल की खपत में कम करना पड़ा। खपत में कितने % की कमी हुई। भाई देखो, सिंपल सी बात यह है कि 75 रुपए में 10 लीटर पेट्रोल खरीदा तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर वृद्धि हो गई, तो 66 से ही 2/3% को हम क्या लिख सकते थे, 2/3, यानी कि कोई चीज 3 से 2 बढ़कर 5 हो गई। ये उसके प्राइस में है, अगर ये प्राइस में है तो खपत हम ये लिख सकते हैं 5 3। देखो यहाँ पर भी खर्चा है, यहाँ पर भी है। ठीक है, क्योंकि
उसमें ये सिंपल सा है कि उसे खर्चा नहीं अपना बढ़ाना है, इसीलिए हमें वहां पर देखना पड़ेगा। तो कितना कम किया, 2 किससे, 5 से गुणे में 100, यानी कि 40% आ गया। अब इनको यहाँ पर लिखना चाहिए था जैसे इतनी की वृद्धि के कारण श्री राम को अपने पेट्रोल की खपत में कितना कम करना पड़ेगा जिससे कोई खर्चे में फर्क ना पड़े। तो ये एक इफेक्टिव सवाल बनता जाके। कह रहा था एक बिल्ली खंबे से इतने मीटर दूरी पर बैठी है, यदि खंबे की ऊंचाई 66 है तो बिल्ली की आंख का खंबे के शीर्ष के साथ उन्नयन कोण क्या है। आसान है ये तो। देखो खंबे की ऊंचाई इतनी है, बिल्ली यहाँ पर बैठी थी 44 मीटर दूरी पर, यानी कि ये थीटा, तो टेन थीटा बराबर में आ गया 66/44, जिसे लिख सकते हैं 11 छक्का 4, यानी कि 2 3 6 2 दूनी 4, यानी कि थीटा बराबर में इसको लिखने का तरीका होता है tan इनवर्स 3/2। अगला सवाल कह रहा है यदि समबाहुभुज के एक आंतरिक कोण का माप इतना है तो बहुभुज में कितने विकर्ण है। देखो बहुभुज का विकर्ण n माइनस का 3 में 2 होता है। अब सबसे पहले तो एक चीज देखो, अगर आंतरिक कोण का सम देखें तो n और n माइनस का 2 इंटू में 180, ये सम आ गया। हमें चाहिए एक का, तो n साइड से जितनी होती है उसने भाग करना पड़ता है। इधर 11 का गुणा इसमें करते हैं तो 7 7 4 11 हो गया, 4 1 5 1 6 हो गया, एक प्लस में कितना हो गया 3 हो गया, और बटे में 11, यानी कि 7 3 10, 4 6 1 बटे में 11 हो गया। ये 4 कहाँ से आ गया 2 होगा, नहीं तो कटेगा ही नहीं। 18 ने में 162 हो गया, ये कैंसिल आउट करके 9 बार चला गया, यानी कि 11n माइनस का 22 इक्वल टू में 9n, तो 11 से 9 गया 2n, यानी कि 22, यानी कि n बराबर कितना आ गया 11। वैल्यू पुट कर देंगे 11, 11 में से 3 चला गया तो 8 बटे में 2, 2 चौकू 8, 44 आंसर। अगला सवाल, चलिए फिर अगला सवाल क्या है, ये टोटल 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। आशा है कि आपको सोल्यूशन पसंद आ रहा होगा। बाकी कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।